शनिवार को धमतरी के बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव पीजी कॉलेज के विधि विभाग के छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत विधि विभाग को स्वतंत्र भवन प्रदान करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि एक ही भवन होने के कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छात्रों ने चेतावनी भी दी है कि उनकी मांग अगर 6 नवंबर तक पूरी नहीं होती है तो वह तालाबंदी कर आंदोलन करेंगे। वहीं इस समस्या पर प्राचार्य ने कहा कि अचानक मांग करने से भवन तुरंत नहीं बनेगा, लेकिन कॉलेज की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि भवन बनाया जाए। इसके लिए पीएम ऊषा के तहत 5 करोड़ रुपए पास हुए हैं, जिनमें 12 कमरों का भवन बनेगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंप दिया गया है। जल्द भवन निर्माण किया जाएगा। विधि विभाग के छात्रों ने बताया कि लंबे वर्षों से विधि विभाग स्वतंत्र भवन की मांग करते आया है, मगर उन्हें अभी तक स्वतंत्र भवन प्रदान नहीं किया गया है। जिस भवन में विधि की कक्षाएं संचालित हो रही है वहां महाविद्यालय का पुस्तकालय भी शामिल है। उक्त भवन में इतनी भीषण गर्मी एवं वायु प्रदूषण है कि विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाओं में अपनी उपस्थिति नहीं दे पा रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों को चक्कर आने, उल्टी होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान भवन के शौचालय एवं जिस पेयजल का उपयोग विद्यार्थी करते हैं उस पानी टंकी की भी नियमित रूप से सफाई नहीं होती, जिसके कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। विधि विभाग के पुस्तकालय में नए शिक्षा नीति के अनुसार पुस्तकें पर्याप्त नहीं है। विभाग में गर्ल्स कॉमन रूम नहीं होने के कारण लड़कियों को निजी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या अत्यधिक भीषण है, जिसका निदान नितांत अत्यावश्यक है। छात्रों का कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार सभी सुविधाएं अतिशीघ्र प्रदान किया जाए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि 6 नवंबर तक अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो विधि विभाग के समस्त विद्यार्थी विभाग में तालाबंदी कर आंदोलन हेतु बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। पीजी कॉलेज की प्राचार्य श्रीदेवी चौबे ने कहा कि अचानक से बच्चे आकर कहें कि हमें अलग बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग बनने में वक्त लगता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इनकी मांग भी बहुत जल्द पूरा होगा। पीएम ऊषा के तहत 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। 12 कमरों का भवन बनेगा, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है। आज विधि विभाग प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों ने अपने महाविद्यालय के विधि संकाय के विधि विभाग में व्याप्त समस्या, जो गर्ल्स कॉमन रूम, बॉयज़ कॉमन रूम, लाइब्रेरी की समस्या, स्वच्छ पेयजल की समस्या, स्वतंत्र बिल्डिंग की समस्या, नई पुस्तकें न होने, ऐसी भीषण समस्याओं और अत्यंत गर्मी के विषय को लेके हमने आज माननीय प्राचार्य महोदय की अनुपस्थिति में जो उनकी सहायक प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है 32 पेजों का, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यह सख्त निर्देश है और उनका अनुपालन करने, उनका यह आदेश है कि जिस भी महाविद्यालय में, जिस भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत उस महाविद्यालय में विधि की पढ़ाई होती है वहाँ उनका स्वतंत्र बिल्डिंग होना चाहिए, उनका स्वतंत्र लाइब्रेरी होना चाहिए, उनको स्वतंत्र गर्ल्स और बॉयज़ कॉमन रूम होना चाहिए और कंप्यूटर और इंटरनेट की भी सुविधा उनको प्राप्त होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी प्रकार की सुविधा हमारे महाविद्यालय के विधि विभाग में नहीं है, जिससे आक्रोशित होकर हमने माननीय प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है। हमने अगले इसी महीने के 6 तारीख का अल्टीमेटम दिया है कि अगर उस तिथि तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो हम विधि विभाग में ताला जड़ेंगे और उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक विभाग में तालाबंदी रहेगी। मैं पल्लवी जायसवाल, कक्षा एलएलबी प्रथम सेमेस्टर से हूँ। ये जो समस्या है कब से बनी हुई है और क्या क्या और समस्या आती है? जिस तरीके से मुझे पता है ये समस्या बहुत पहले से है। यहाँ गर्मी की समस्या बहुत है, जिस पीछे बहुत पानी है जिसके कारण बहुत गर्मी लगती है, जिससे बहुत लोगों का तबीयत भी खराब होता है। अब जैसे बताया जा रहा है बीसीए के अकॉर्डिंग हम लोगों को सेपरेट बिल्डिंग चाहिए, तो हमारे यहाँ सेपरेट बिल्डिंग नहीं है, साथ में वहाँ लाइब्रेरी है जो कि पूरे कॉलेज का है, तो इसलिए हम लोग को सेपरेट बिल्डिंग चाहिए। वहाँ गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है, जिसके कारण हम सभी लड़कियों को निजी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस हेतु हमने आज हमारे कॉलेज में ज्ञापन सौंपा है, जिससे जल्द से जल्द इसका निवारण हो सके। गर्ल्स और बॉयज को दोनों अलग अलग रहते हैं? जी, गर्ल्स कॉमन रूम, बॉयज़ कॉमन रूम दोनों अलग अलग होना चाहिए। जो यहाँ की समिति है, जो उनसे कभी बात किए थे, लेकिन अभी तक उसका निवारण नहीं निकला है। अब क्या चेतावनी देने हैं कि अगर हमने टाइम लिमिट दिया है, अगर टाइम लिमिट तक उन्होंने हमारे समस्या का समाधान नहीं किया तो फिर तालाबंदी करके हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही कॉलेज के प्रशासन की होगी। कितने विद्यार्थी होंगे विधि विभाग में तीनों मिलाकर? 240-250 के करीब।
हाँ, इन लोगों ने ज्ञापन तो सौंपा है कि इनको एक स्वतंत्र भवन होना चाहिए और कायदे से बीसीआई नॉर्म के तहत भी ये डिमांड तो है ही है कि लॉ की जो बिल्डिंग होती है वो सेपरेट होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे जैसा बने। पहले तो आप सोचिए केवल एक कमरे में लगती थी, फिर उसके बाद हमने उनको वहाँ दिया, गर्ल्स हॉस्टल में दिया। उसके बाद हमने अलग से सेपरेट ऊपर बिल्डिंग भी बना के दिया। लेकिन अचानक से अगर बच्चे आके ये कहें कि हमें मतलब एक अलग बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग बनने में समय लगता है और ये समय और ये जो इनकी मांग है ये बहुत जल्द ही पूरी होगी, क्योंकि हमें पीएम उषा के तहत 5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं और वो 5 करोड़ रुपए हमने 12 कमरों के लिए पीडब्ल्यूडी को सौंप भी दिया है और बहुत जल्द हमारा यहाँ पर 12 कमरों का एक रूम मतलब पूरा बिल्डिंग जो है वो बनने वाला है, जो हम मतलब लॉ को सौंपेंगे।